वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कल हमने मैथमेटिक्स सेक्शन के IBPS PO 2020 पेपर के अराउंड 14-15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम रिमेनिंग जो 13 क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ऑल द बेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने 47 क्वेश्चन तक कर लिए थे, आज हम 48 से शुरू करेंगे। तो दो डिस्क्लेमर हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले। फर्स्ट तो ये कि ये मैं क्वेश्चंस रियल टाइम में सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैंने पहले से इसके सॉल्यूशंस नहीं देखे, तो देयर आर चांसेस के एक दो क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए। तो सेकंड इज के एग्जाम में टाइम बहुत कम रहता है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट एग्जाम में टाइम कम रहेगा, तो आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं क्योंकि 20 मिनट टाइम बहुत कम रहेगा। तो अगर आप 20 क्वेश्चन भी सही सॉल्व कर लेते हैं तो दैट वुड बी सफिशिएंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो 48 क्वेश्चन है हमारा। वन सेकेंड, टेक द पेन। 48 questions है। There are three partners P, Q and R invested their amounts in ratio 2:5:7। तो जब भी आपको रेशो दी हुई है तो उसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर लो। हमारे पास P है, Q है, R है। P का 2x इन्वेस्टमेंट है, Q का 5x है, R का 7x है। ठीक है, ये इनकी एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट आ गई। At the end of the 6 months, P added some more amount such that his investment becomes equal to half of the sum of Q and R's initial investment। तो 6 मंथ के बाद पी ने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो पी का इनिशियल अमाउंट इज 2x प्लस लेट्स से उसने पी अमाउंट और इन्वेस्ट कर दिया है। तो ये 6 मंथ के बाद कितना बन जाएगा, हाफ ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू एंड आर, दैट इज 5x प्लस 7x। ओके, तो ये हमारा आ गया 12x/2 6x। तो यहाँ से हमारे पी की वैल्यू आ जाएगी 4x। ठीक है, जो उसने आफ्टर 6 मंथ इन्वेस्ट किया है। एट द एंड ऑफ द ईयर क्यूज शेयर इन प्रॉफिट इज 425। तो एक साल के बाद क्यू का शेयर 425 हो जाता है, तो उसका प्रॉफिट निकालना है। तो इसमें एक चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स आ रहा है दैट विल नॉट बी कंपाउंडेड एनुअली और हाफ एनुअली। जब तक आपको क्वेश्चन में दे नहीं रखा कि कंपाउंडिंग हो रही है तब तक आपको सिंपल इंटरेस्ट यूज करना है। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, जितना वो एक साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट अर्न करेगा। तो हम पी का टोटल प्रॉफिट देख लेते हैं आफ्टर 1 ईयर। तो पी का जो 2x इन्वेस्ट किया उसने अमाउंट, वो 12 मंथ का के लिए इन्वेस्टमेंट देगा, प्लस जो 4x अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है वो रिटर्न्स देगा 6 मंथ के लिए। ठीक है, क्योंकि वो 6 मंथ के बाद इन्वेस्ट किया है। क्यू का टोटल कितना हो जाएगा, क्यू ने 5x इन्वेस्ट किया है फॉर 12 मंथ। ठीक है, सिंपल है। पी क्यू जो ये है, दिस इज योर प्रिंसिपल इनटू टाइम। रेट सेम है तो इसलिए हम रेशियो में लेंगे तो कंसिडर नहीं करते रेट को। ठीक है, आप लिख भी सकते हो यहाँ पे आर इंटू आर, बट ठीक है, उस क्वेश्चन को लेंदी करेगा। आर का 7x इंटू 12 हो जाएगा, 12 मंथ के लिए किया है। ठीक है, अब इसमें दे रखा है जो क्यू का वो है ना प्रॉफिट है, वो दैट इज 425। तो क्यू का प्रॉफिट मतलब 5x इंटू 12 इज योर 425। ठीक है, तो यहाँ से आप 12x की वैल्यू निकाल लो, या x की वैल्यू निकाल लो। x आपका आ गया 425/5 इंटू 12 आ गया। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 85/12 आ गया। आगे इसको सिंप्लीफाई होगा भी नहीं, वैसे करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट ऑफ पी प्लस प्रॉफिट ऑफ क्यू प्लस प्रॉफिट ऑफ आर। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ पी कितना है, 24 + 24 48x है। प्रॉफिट ऑफ क्यू कितना है, 60x है। प्रॉफिट ऑफ आर कितना है, 84x है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो। पहले मैं ऐसा करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, फिर x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ। तो ये 8 और 4 12 आ गए, 192 इंटू एक्स आ गया हमारा 85/12। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 16 इंटू 85, तो ये आपका हो गया 16 5 ज़ा 80, 26 और 8 136 हो गया। ठीक है, 1360 आपका बी आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अ शॉपकीपर मार्क्स अप प्राइस ऑफ एलईडी 60% अबव इज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर एक्स है, हम देखो सारे परसेंटेज की टर्म है, कोई भी एब्सोल्यूट नंबर नहीं है, तो हमें एक्स की जगह पे हम
सिंपल कॉस्ट प्राइस 100 एज्यूम कर सकते हैं। अगर कुछ भी एब्सोल्यूट टर्म होती, जैसे उसने बोला होता कि फाइनल जो उसका लॉस है वो 450 रुपीज है या समथिंग लाइक दैट, तो फिर हम एब्सोल्यूट नहीं एज्यूम कर सकते, फिर हमें एक्स की टर्म में एज्यूम करना पड़ता। ठीक है, अभी के लिए कॉस्ट प्राइस को 100 एज्यूम कर लेते हैं। तो उसने मार्कअप किया प्राइस 60% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, तो उसका मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 100 प्लस 60% अबव दैट, मतलब 60% ऑफ 100। ठीक है, तो 160 हो जाएगा इसका मार्केट प्राइस। ठीक है, आगे देखते हैं, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए हैं। ठीक है, तो फाइनल जो सेलिंग प्राइस है आपका, जिसपे उसने सेल किया है, वो आपका क्या होता है, मार्केट प्राइस इंटू 1 माइनस D1/100। अगर एक डिस्काउंट होता, बट उसने फिर से एक डिस्काउंट दिया है, तो 1 माइनस D2/100 हो जाएगा। उसने फर्दर थर्ड डिस्काउंट भी दिया है, तो 1 माइनस D3/100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे उसने कंडीशन दे रखी है कि शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 16%। तो 16% का लॉस है, और लॉस किस पे होता है, आपका कॉस्ट प्राइस पे। तो अगर कॉस्ट प्राइस आपका 100 है और लॉस 16% है, तो 16% ऑफ लॉस इक्वल टू 16% ऑफ 100 है, ऑफ 100, तो ये आ गया आपका ₹16। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ओके, तो कॉस्ट प्राइस 100 है, 1684 हो गया आपका सेलिंग प्राइस। इस 84 को आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, और डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो आपका 84 इज इक्वल टू मार्केट प्राइस आपने निकाला है 160 आया है, इंटू 1 माइनस D1, देखो आपका 12×25 से 12×24 से 25/2, तो नीचे 200 आ गया, इंटू 1 माइनस डी आपको निकालना है, दूसरा डिस्काउंट डी है, इंटू 1 माइनस D3 आपका 25 है, 25/100 आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। तो 85 इक्वल टू 160 इंटू, ये 200 में से 25 गया तो 175 रह गया, नीचे 200 आ गया। ओके, इंटू 1 माइनस D100 एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, इंटू 1 माइनस 25/100 है, ये 75/100 आ गया। ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 3 आ गया यहाँ पे 4 आ गया, ये 16 का ये क्या है, एक है ना 0, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये 35 आ गया। ठीक है, आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 3 इसके साथ जाएगा ना, 28 आ गया, 7 से एक बार और काट लेते हैं। ठीक है, तो 4, इसको मैं ऊपर देखो यहाँ पे 4/5 इज इक्वल टू 1 माइनस D/100। ठीक है, तो D/100 कितना आ गया आपका, 1 माइनस 4/5, दैट इज योर 1/5। ठीक है, ये 20 आ गया, तो आपका D20 आ गया। ठीक है, D20 देख लो, 20% आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x km/h। ठीक है, स्टिल वाटर का दे रखा है और स्ट्रीम का दे रखा है। इफ ट्रेवलिंग 270 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में बोट 66 इंटू 2/3% ज्यादा टाइम ले रही है। ठीक है, देन ट्रेवलिंग 270 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, फाइंड एक्स। तो ये इजी है, डाउन स्ट्रीम की वेलोसिटी, डाउन स्ट्रीम में फास्ट ट्रेवल करेगा तो वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी, तो 12 वी डाउन स्ट्रीम लिख देता हूँ मैं उसको, वी डाउन स्ट्रीम 12 प्लस एक्स हो जाएगा, स्ट्रीम की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, और वी अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा, बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस आपका, अब टाइम देख लेते हैं इसमें, T1 जो है अपस्ट्रीम का टाइम है, वो T2 मान लो मैं T ले लेता हूँ, मतलब सॉरी अपस्ट्रीम का टाइम अगर T है, चलो मैं डाउन स्ट्रीम का टाइम T ज्यूम कर लेता हूँ, क्योंकि अपस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो T2 कितना, जो अपस्ट्रीम में टाइम लगेगा वो कितना ज़्यादा है इससे, T प्लस 62 इंटू 2/3, मतलब आपका 66 इंटू 3 हो गया आपका 198 हो गया, 198 प्लस 200/3 परसेंट मतलब 1/100 इंटू टी। ठीक है, तो टी से इतना ज़्यादा है, ये 2/3 टी ज़्यादा है, तो टोटल आ गया आपका ये 5
टी प्लस 2t/3 5t/3 आ गया ना। ठीक है, s डिस्टेंस आपका सेम है तो s1 इक्वल टू s2 कर दें, तो s इक्वल टू v इंटू टी होता है ना, तो 12 प्लस एक्स इंटू टी इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स इंटू 5t/3। t दोनों साइड से जाएगा तो 12 प्लस एक्स आपका आ गया 12 माइनस एक्स इंटू 5, ये 3 में इधर ले जाता हूँ तो 36 प्लस 3x इज इक्वल टू 60 माइनस 5x, ये 5x इधर ले जाओ 36 इधर आ जाएगा, तो ये 8x आपका आ जाएगा 24 और x आएगा आपका 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग टू इक्वेशंस क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आर गिवन, यू हैव टू सॉल्व बोथ द इक्वेशन एंड गिव आंसर। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें दो इक्वेशंस दी हैं और ये आपके 5 ऑप्शन है, ये सभी पांचों क्वेश्चन में यही 5 ऑप्शन रहेंगे, तो ठीक है कर लेते हैं सॉल्व। ये वाली क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि इसमें सब में आप देख रहे हो कि बस एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है और इसके उसमें रिलेशन बताना है। तो इसमें आपके पास जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उनका आंसर निकाल लो, अगर आपको लगता है कि आप कैलकुलेशन टफ हो रही है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना पॉसिबल नहीं है, तो आप डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, तो देख लेते हैं हम रियल टाइम में सॉल्व करके कि क्या सिचुएशन बनती है हमारे पास। इसमें अगर फर्स्ट इक्वेशन आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0 है ना, तो ये तो 5 × 3 हो गया, ये 5 + 3 हो गया, तो ये तो ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 5 × 3 इक्वल टू 0 है ना। x कॉमन आ गया, x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन आ गया, इसमें से x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसा आपको सीधा दिख रहा है x यहाँ पे 5, 3 हो गया। ठीक है, दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन आपके पास 2y² माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये 10 बन रहा है प्रोडक्ट, मिडल टर्म्स में 5 × 2 कर लेते हैं, 2y² माइनस 5y माइनस 2y माइनस, ठीक है, प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y कॉमन आ गया तो 2y माइनस 5 बचा, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ गया 2y माइनस 5 बचा तो 0, तो y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो y आ गया आपका 1,5/2। अब ये आपकी y और x की वैल्यू आ चुकी है, इसको बस आपको प्लॉट करना है उनमें रिलेशन देखने के लिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप ना नंबर लाइन ट्रेस कर लें ताकि कोई चांस ऑफ एरर ना रहे। तो x अगर प्लॉट कर, मैं डाउनवर्ड साइड में नंबर लाइन के नीचे x प्लॉट कर रहा हूँ, तो x है एक आपका 3 और एक आपका 5। ठीक है, और y अगर मैं देखूँ तो y एक आपका 1 है, 5/2 मतलब 2.5 वो यहाँ पे आ जाएगा 5/2। ठीक है, तो अगर आप देखें ये y है आपका, ये x है, तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y, तो आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ए आंसर हो जाएगा। दूसरा एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब एक मैं आपको ना डी वाले मेथड से सॉल्व करके बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है आपको मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए आपसे, बाकी दो आप खुद से कर लेना, ये वाले दो, ये मैं आपको एक डी से सॉल्व करवा देता हूँ। तो ये इसमें है आपका 2x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे आप देखो स्प्लिट करना हो तो अगर आप 16 × 2 120 हो गया ना, 120 15 × 8 हो जाएगा आपका, है ना। वैसे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा जो x है वो लिख लो माइनस बी, दैट इज माइनस 7 + 7 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² 49 b² माइनस 4ac प्लस हो जाएगा 4 × 2 8 480। ठीक है, डिवाइड बाय 2 4, तो ये आ जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे आपका 9 आ गया, 529 आ गया, तो 529 हमें पता है 23rd का, 23rd इसका अंडर रूट 23rd है, तो 7 प्लस 23/4 आ गया एक, और एक आपका 7 माइनस 23/4 आ गया, तो 7 प्लस 23/4 15/2 आ गया आपका, और ये आ गया आपका 100 - 4। ठीक है,
सिमिलरली सेकंड देख लेते हैं। अब देखो सेकंड वाला थोड़ा टिपिकल स्टेटमेंट है, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 117 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 117 को फैक्टराइज करना मुश्किल हो जाएगा। कर भी सकते हैं उस टाइम पे 117 के फैक्टर्स लिख के, नहीं तो फिर सीधा y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर आपका 16 आ गया प्लस 4ac 4 इंटू 117 आ गया, ठीक है, अपॉन 2। ये देख लो कितना आता है, 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 4 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 28 6 4 प्लस 16 14 484 आ गया, 22 का हो गया ना, ये डिवाइड बाई 2। तो 4 प्लस 22/2 और 4 माइनस 22/2 आ गया। तो 4 प्लस 22 हो गया आपका 26, 13 कोमा -9, ठीक है। 13 और -9 आ रहा है यहाँ पे, 15/2 और -4 आ रहा है। तो इसको आप प्लॉट कर सकते हैं, प्लॉट करके देख लेते हैं। x नीचे लिखते हैं, 15/2 7.5 आ गया ना, यहाँ पे 15/2 आ गया, और y सॉरी दूसरा x आ गया आपका -4, ठीक है। y एक आपका 13 है, 13 इधर ही आएगा, और एक आपका -9 है, ओके। तो y बड़ा भी हो रहा है, छोटा भी हो रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है इसका नो रिलेशन कैन बी स्टेब्लिश होगा फिर, पर x इक्वल टू वाई नहीं आ रहा, तो इसको आपको कैलकुलेशन एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं लाइव वीडियो में कर नहीं सकता हूँ, नहीं तो आप ये एक बार खुद से ट्राई करना आप, ठीक है। चलो, ये इस मेथड से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। ये भी डीआई का क्वेश्चन है। गिवन बिलो टेबल शोज टोटल 3 टाइप्स ऑफ आइटम्स ए बी एंड सी सोल्ड बाय स्टोर ऑन 5 डेज। 3 आइटम्स हैं, आइटम ए है, आइटम बी है, आइटम सी है। 5 दिन है आपके, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। एक में इसमें एब्सोल्यूट नंबर दे रखे हैं ए में, और इसमें परसेंटेज दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, टोटल आइटम्स बी सोल्ड बाय स्टोर ऑन मंडे एंड फ्राइडे, item B on Monday and Friday together are what percentage less than total item C sold by store on Wednesday and Thursday। ओके, बहुत डिफिकल्ट कर दिया इन्होंने, क्योंकि इसमें भी आपको एब्सोल्यूट दे रखी है। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो टोटल आइटम बी सोल्ड बाय स्टोर ऑन मंडे, तो बी को का एब्सोल्यूट 32% है, बट 32% ऑफ व्हाट, टोटल। तो टोटल कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये 32% है, ये 20% है, तो 32 प्लस 20 आपका 52% हो गया। मतलब जो आइटम बी ए है, ए आपकी 48% होगी। तो 48% ऑफ टोटल ऑफ एक्स से टोटल आइटम्स है, वो हमें दे रखा है, कितना है 240। तो एक्स कितना आ जाएगा, 240 अपॉन 48 इंटू 100, ठीक है। ये इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो 500 है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक कॉलम बना लेता हूँ टोटल का। देखो, इसमें डीए के क्वेश्चन में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद एक बार आपने शुरू कर दिया ना, 5 के 5 क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल आपका 500 आ गया, ठीक है। अगर टोटल 500 है, तो आइटम्स इसका परसेंटेज हमें पता है 48% है ए का, ठीक है। ये 32% है, तो जल्दी से कैलकुलेट कर लो 32% ऑफ 500, ठीक है। आपका जल्दी से हो जाएगा, 160 आ गया, ठीक है। 20% आपका 100 आ गया, 100 आ गया, ठीक है। अब देखो, टोटल आइटम्स बी सोल्ड बाय स्टोर ऑन मंडे एंड फ्राइडे, ये मंडे है, इसका फ्राइडे का भी निकालना पड़ेगा। तो फ्राइडे 340 है ए, तो 340 कितने परसेंट है, ये देखो 22 प्लस 10 32, मतलब 68% ऑफ एक्स इज योर 340। मतलब ए की वैल्यू से हमें टोटल निकालना है पहले। तो एक्स आ गया आपका 340 इंटू 100 डिवाइड बाई 68, तो ये भी जाएगा, वही है 500 ही आपका टोटल इसमें भी, ठीक है। तो 22% ऑफ 500 110 ये आइटम्स आ गई, और 10% ऑफ 500 50 ये आइटम्स आ गई। तो टोटल आइटम्स बी सोल्ड बाय स्टोर ऑन मंडे एंड फ्राइडे, तो टोटल आइटम्स बी मंडे और फ्राइडे को कितनी सेल हो रही है, 160 160 प्लस 110 170 270,
ठीक है। आर व्हाट परसेंट लेस देन टोटल आइटम सी सोल्ड बाय स्टोर ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे टुगेदर। अब सी का वेडनेसडे और थर्सडे का निकालना है, ये दो निकालना है। तो देख कोई बात नहीं, सी का देख लेते हैं। देखो सी का पहले एब्सोल्यूट टोटल निकालना पड़ेगा। तो 45 ये है और 20 ये है, तो ये बन गया आपका 65। तो 65, तो इसका कितना रह गया, 65 ये है तो ये 35% होगा। तो 35% हमें पता है क्या है, 35/100 ऑफ टोटल इज से एक्स इज इक्वल टू हमारा टोटल 420 है आइटम ए। ठीक है, तो यहाँ से एक्स आ जाएगा 420 इंटू 100 डिवाइड बाई 35। 1200 आइटम्स है टोटल। ठीक है, सी इसकी 1200 है। हमें सी का निकालना है, ये 240 आ गया, 12×24। ठीक है, और एक उसने थर्सडे का भी बोला है, तो थर्सडे का 360 है। ये इसकी परसेंटेज देख लेते हैं कितनी है। तो ये 50% है, 56% है, ये 20% है। तो 76 तो 76/100 ऑफ एक्स इज योर 360। तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, इंटू 100 डिवाइड बाई 76। ये थोड़ा टफ हो जाएगा कैलकुलेट करना। 9 से तो जाएगा नहीं, 4 से जाएगा। ये 76 ही आ रहा है ना, सॉरी। तो ये 76 है, तो ये 24 रह जाएगा ना, 24%। तो यहाँ पे 24 कर लो। ये मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये 24 है। ठीक है, ये 24 आ जाएगा आपका। अब ठीक है, तो, 4 से कर लेते हैं। ठीक है, फिर 2 से कर लेते हैं, 3 से कर लेते हैं। तो 3000/2 1500 आ गई टोटल आइटम्स। ठीक है, तो ये 1500 आ गई, तो सी कितनी होगी, 300। तो सी की टोटल आइटम्स ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे पूछा है, तो 240 प्लस 300 हो गई आपकी, है ना, तो 540 हो गई। अब देखो, उसकी 270 थी बी की, और इसकी 540 है। तो टोटल आइटम्स बी सोल्ड बाय स्टोर ऑन मंडे एंड फ्राइडे टुगेदर आर व्हाट परसेंट लेस। तो व्हाट परसेंट लेस मतलब 540 माइनस 270 डिवाइड बाय 540 इंटू 100। तो 540 माइनस 270 मतलब ये 50% हो गया आपका। ठीक है, क्योंकि 270 ही आएगा ऊपर भी, तो ये 2 आएगा 50। ओके, आप ये ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं। मतलब थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, बट एक बार आपने शुरू कर लिया ना, तो मे बी 5 मिनट तो नहीं मैं बोलूंगा, इसको 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। तो 7 से 8 मिनट में अगर आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, और ये 5 के 5 ठीक हो रहे हैं, तो ठीक है, फेयर इनफ। इस स्पीड से आप 16-17 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स के सेक्शन में अगर 16-17 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, तो आप प्रीलिम्स आसान से, क्योंकि 58 के अराउंड कट ऑफ जाती है। तो 16 देखो, 16 आपने मैथमेटिक्स में से सॉल्व कर लिए, आप रीजनिंग में आराम से 25-30 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं मिनिमम लेता हूँ 25। ठीक है, तो इंग्लिश में आप 30, मान लो 28 भी करेक्ट कर लेते हैं आउट ऑफ 35। तो आपका कितना हो गया, 6 5 11 9। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, आपको 69 तो करना ही नहीं है करेक्ट। मतलब बहुत स्कोप है, आप इंग्लिश में भी 4 कम और कर लो, इसमें भी 4 कम कर लो, इसमें भी 2 और कम कर लो, तो भी आप प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, तो इसमें फोकस आपको रखना है कि आपकी एक्यूरेसी भी, ये नहीं आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, उसमें से 10 आपने गलत कर दिए। ठीक है, 14-15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, वो सही करो, प्रीलिम जस्ट क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स बी सोल्ड बाय स्टोर ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे एंड एवरेज नंबर ऑफ आइटम ए सोल्ड बाय स्टोर ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। तो एवरेज ऑफ बी निकालना है ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे। तो इसका वही सेम कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। तो मतलब सारी कैलकुलेट कर ही लेते हैं इसमें। देखो, इसका मैं पहले देखता हूँ। 48 प्लस 12 आपका 60, तो ये 40% हो गया। तो 40% है, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, 320 डिवाइड बाई 40, है ना, 800 आ जाएगा आपका। ये 800 जल्दी जल्दी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, वो सीक्वेंस बन जाता है, वैसे ही सॉल्व करना है। तो 48 का 8 बी के आइटम निकाल लेता हूँ, 48% ऑफ 800।
38 384 आ गया ना, ये 384 है। और सिमिलरली और किसका निकालना है मुझे, ट्यूसडे एंड थर्सडे का। थर्सडे का देखो, थर्सडे का मुझे टोटल तो ऑलरेडी पता है, तो 56% ऑफ 500 1500 840 आ गया। तो ये आपका 840 आ गया। तो एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स बी सोल्ड बाय स्टोर ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे, एवरेज कितना हो जाएगा आपका 840 प्लस 384 डिवाइड बाय 2 कर देंगे बाद में इसको, 4 डिवाइड बाय 2 612, ठीक है। 612 आ गया, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 612 है बी का। सिमिलरली हमें निकालना है एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स ए सोल्ड बाय स्टोर ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। थर्सडे एंड फ्राइडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, तो इसमें तो एवर ए का हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो 36 प्लस 34 आपका 700 आ गया, ठीक है। 700 डिवाइड बाय 2 आपका 350 हो गया। तो बी का एवरेज आ गया 350। तो हमें डिफरेंस बताना है दोनों का, सॉरी ए का आ गया, तो डिफरेंस निकाल लो यहाँ से आप, 262 आ गया आपका, ठीक है। देखो अब पहले को इतना टाइम लगा था और सेकंड को उतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट काफी वैल्यूज कैलकुलेट कर रखी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, 58 देख लेते हैं। इफ टोटल आइटम्स बी सोल्ड बाय स्टोर ऑन संडे इज 25% मोर देन सोल्ड ऑन थर्सडे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वो संडे की बात कर रहा है, यहाँ पे मैं एक नया कॉलम ऐड कर देता हूँ संडे का, ठीक है। संडे को बी ने 25% मोर देन थर्सडे, थर्सडे को बी की 84 थी, तो 840 प्लस 25% मोर ऑफ 840 हो गया। तो ये 4 हो गया, ये आपका 210, ठीक है। 1050 संडे को सोल्ड किए हैं, तो यहाँ पे मैं 1050 लिख लेता हूँ भी, ठीक है। मोर देन सोल्ड ऑन थर्सडे एंड टोटल आइटम सी सोल्ड ऑन संडे इज 300% मोर देन सोल्ड ऑन फ्राइडे। तो सी का फ्राइडे से, देखो यहाँ पे सी आपकी 50 है ना, तो इसका 300% ज्यादा, ये यहाँ पे कर रहा हूँ मैं 50 प्लस 300% ऑफ 50, 300% ऑफ 50, तो ये 150 प्लस 50 200 आ गया, ठीक है। तो सी की 200 है संडे को। निकालना क्या है, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बी एंड सी सोल्ड बाय स्टोर ऑन संडे। तो बी आपके पास 1050 है, 1050 प्लस 200 है आपकी सी, तो 1250 आ जाएगा आपका, ठीक है। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आप ये कर सकते हैं, मतलब आप ये दोनों भी आप ट्राई कर लेना। 60 वाला मैं ट्राई कर देता हूँ, इसमें कुछ डिफरेंट लग रहा है। फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल आइटम सोल्ड बाय स्टोर ऑन मंडे टू टोटल आइटम स्टोर्ड बाय स्टोर ऑन थर्सडे। तो मंडे का टोटल निकालना है और थर्सडे का टोटल निकालना है। तो टोटल आइटम ये हमने देखो टोटल तो निकाल ही रखा है। अब ये इजी हो गया ना, पहले एक बार हमें फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल निकालना पड़ा था, बट उसके बाद तो अब खुद से आ रहा है हमारा। तो मंडे को 500 है और थर्सडे को 1500 है, तो 500 डिवाइड बाई 1500 हो गया आपका, है ना। 500 डिवाइड बाई 1500, तो ये आपका 1/3 आ जाएगा। अब ये भी देख लेते हैं, टोटल आइटम सी सोल्ड बाय स्टोर ऑन वेडनेसडे इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल आइटम सी सोल्ड बाय स्टोर ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर। फ्राइडे का बताना है कितना ज्यादा है देन मंडे प्लस ट्यूसडे टुगेदर, ठीक है। तो मंडे प्लस ट्यूसडे का पहले देख लेते हैं टुगेदर कितना है सी आइटम का। तो मंडे प्लस ट्यूसडे, ट्यूसडे 12 8 96 आइटम्स हो गई, तो मंडे एंड ट्यूसडे 196 हो गई, ठीक है। यहाँ पे मैं 196 लिख देता हूँ। और सी का फ्राइडे को कितना है 20, हमने पहले ही देखा था, 20 नहीं सॉरी 50 है, तो 50 आ गया आपका। मोर सॉरी वेडनेसडे देखना है, ये मैंने गलत लिख दिया ना, यहाँ पे वेडनेसडे आना है, ठीक है। वेडनेसडे का बताना है, तो वेडनेसडे का देख लेते हैं सी का वेडनेसडे के बाद 240, ठीक है। तो ये 240 है आपका। तो कितना ज्यादा है परसेंटेज में बताना है, 240 माइनस 196%, किससे ज्यादा बताना है 196 से, तो बेस में 196 आएगा ना कि 240 इंटू 100, ठीक है। आपका ये 44/196 इंटू 100 आ गया, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो जब सिंप्लीफाई करना है तो आप एक बार आंसर देखो, नीचे आपका 49 आ रहा है ना।
तो 49 आ रहा है, इसका मतलब ये 4 से एक ही बार जाएगा, तो ये 11 आ जाएगा, यहाँ पे 49 आ जाएगा। तो 1100 इंटू डिवाइड बाई 49। तो इसमें देख लो 1100 किस में बन रहा है। अगर आपको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो ये देखो इंटू 49 इंटू 2 कर देता हूँ मैं, 98 आ गया। ठीक है, बचा हमारे पास 12, फिर से 49 टू 22 आएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, ये आपको आंसर मिल गया। तो ये आपका डी आई का हो गया। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। ये बहुत पेपर लेंदी आया था, आप सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, जब घर पे आके तो सारे ऑब्वियसली कर सकते हैं, बट पेपर में आपको सेलेक्टिव क्वेश्चंस चूज करने रहेंगे। तो उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना कि कौन से आपको क्वेश्चन करने हैं और कौन से छोड़ने हैं। यही प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का यही बेनिफिट है कि आपको एक्चुअली पता लग जाता है कि कितने क्वेश्चंस एक्चुअली सॉल्व किए जा सकते हैं।